हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है रेहान और आप देख रहे हैं टेक्निकल इन्फॉर्मेशन। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं Realme C1 के बारे में। जी हाँ, Realme C1 का फुल रिव्यू करने वाला हूं इस वीडियो में और आपको A to Z इसकी एक एक स्पेसिफिकेशंस के बारे में बताऊंगा। सो वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा देखिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस फोन की डिस्प्ले की। तो इस फोन में हमें देखने को मिलती है 6.2 इंच की HD प्लस डिस्प्ले जो कि नॉच के साथ आती है। नॉच डिस्प्ले देखने को मिलती है, बड़ी स्क्रीन। उसके अलावा बात करें स्क्रीन रेजोल्यूशन की तो इसमें हमें 1520x720 पिक्सल का रेजोल्यूशन देखने को मिलता है। बेजल लेस डिस्प्ले है। कोरिन गोरिल्ला ग्लास की प्रोडक्शन दी गई है, लेकिन गोरिल्ला ग्लास प्रोडक्शन कौन सी यूज़ की गई है यह कंपनी ने मेंशन नहीं किया है। उसके अलावा अब बात करते हैं प्रोसेसर की। तो इसमें हमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 450 का ऑक्टा कोर प्रोसेसर देखने को मिलेगा जो कि 1.8 गीगाहर्ट्ज़ पर वर्क करता है। जीपीयू की बात करें तो एड्रीनो 506 का जीपीयू देखने को मिलेगा। एंड्रॉयड ओरियो 8.1 मिलता है इसमें। अब आते हैं कैमरे के ऊपर। तो इस फ़ोन में हमें देखने को मिलता है रियर साइड में दो कैमरे, 13 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल। जो 13 मेगापिक्सल का कैमरा है उसका अपेचर है f2.2 का और जो 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है उसका अपेचर मिलता है 2.4 फ्लैश लाइट के साथ देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं फ्रंट कैमरे की। तो फ्रंट कैमरा इसमें दिया गया है सिर्फ 5 मेगापिक्सल का। फ्रंट कैमरा 5 मेगापिक्सल का है जिसका अपेचर है f2.2 का। HDR मोड है इसमें, 5P लेंस है, बोके मोड भी है। बात करें रिकॉर्डिंग की तो इसमें 9020x1080 पिक्सल पे वीडियो रिकॉर्डिंग का फीचर भी मिलता है। अब बात करते हैं इस फ़ोन के बेसिक फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्लूटूथ की। तो ब्लूटूथ इसमें मिलता है 4.2 वर्जन का। ऑडियो जैक 3.5 mm मिल जाता है। यूज़र इंटरफेस कलर OS 5.1 है। ग्राफिक्स की बात करें PPI 271 का मिलता है। सेंसर सभी मिल जाते हैं सिर्फ एक सेंसर को छोड़ के। फिंगरप्रिंट स्कैनर का सेंसर इसमें नहीं। गायरो सेंसर, एम सेंसर, स्पीडोमीटर, एक्सेलरेशन सेंसर ये सभी इसमें देखने को मिल जाएंगे। ट्रिपल स्लॉट सिम ट्रे इसमें दी गई है, 2 नैनो सिम और एक USB कार्ड इसमें लगा सकते हैं। डुअल वोल्टी को भी सपोर्ट करता है ये फ़ोन। बात करें बैटरी की तो इस फ़ोन में हमें देखने को मिलती है 4230 mAh की बड़ी बैटरी। लिथियम की बैटरी है जो कि काफ़ी अच्छी बैटरी है और जो इसका प्रोसेसर है 450 वो बैटरी एफिशिएंट है जिसकी वजह से आपकी बैटरी 1.5 से 2 दिन आराम से चल जाएगी। उसके अलावा बात करते हैं इस फ़ोन की डिज़ाइन की। तो इसकी जो विड्थ है वो देखने को मिलती है 75.6 mm की। हाइट है जो इस फ़ोन की वो है 156.2 mm और डेप्थ की बात करें तो 8.2 mm इस फ़ोन की डेप्थ यानी थिकनेस, मोटाई जो है इस फ़ोन की 8.2 mm है। बात करते हैं वेट की तो 168 ग्राम इस फ़ोन का वेट है। वेट थोड़ा सा ज़्यादा इसलिए है क्योंकि इसकी बैटरी 4230 mAh की है जिसकी वजह से बैटरी का थोड़ा सा वेट ज़्यादा है। अब बात करते हैं इस फ़ोन की रैम, स्टोरेज और एक्सपेंडेबल स्टोरेज के बारे में। तो रैम मिलती है इसमें सिर्फ 2 GB और इसका 2 GB का ही वेरिएंट आता है और 3 GB 4 GB का वेरिएंट नहीं आता है। स्टोरेज मिलती है 16 GB इंटरनल स्टोरेज जिसको एक्सपेंड कर सकते हैं बाई मेमोरी कार्ड 256 GB तक। ये फ़ोन हमें सिर्फ 2 कलर्स में देखने को मिलता है, मिरर ब्लैक और ब्लू कलर में। बैक साइड में प्लेन डिज़ाइन है जो कि Realme 2 में हमें देखने को मिला था। बैक साइड में डायमंड कट डिज़ाइन जो कि इसमें देखने को नहीं मिलता है, प्लेन डिज़ाइन है। पॉलीकार्बोनेट की बॉडी है बैक साइड में और बैक साइड में डुअल कैमरा है। फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं है, इस वजह से बैक साइड इसकी बिल्कुल प्लेन देखने को मिलती है। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैंने Realme C1 की ऑलमोस्ट सभी चीज़ें इसमें कवर की हैं। फिर भी अगर आपका कोई चीज़ इसमें रह गई है और आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं उनका आंसर ज़रूर दूंगा। और अगर आपको ये फ़ोन पसंद आया है तो इस फ़ोन के लिए इस वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, लाल कलर के बटन को प्रेस करिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब कोई नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।